रघुकुल शिरोमणि राजा रामचंद्र की जय। प्यारे भक्तों, आओ हम सब मिलकर भगवान राम की शरण में बैठकर उनका कीर्तन करते हैं। राम शरणं राम शरणं राम शरणं राम शरणं राम शरणं राम शरणं राम। हमारी सभा में रंग बरसाओ, महाराज प्रचार में आओ। हमारी सभा में रंग बरसाओ, हमारी सभा में रंग बरसाओ जी। हमारी सभा में रंग बरसाओ जी। महाराज प्रचार में आओ, हमारी सभा में रंग बरसाओ। सत्यम वदामि च भवान् ज्ञानात्मा भक्ति रघुकुंज निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलित बलधाम हेमशैलापदेहं तनुतमनुप्रसारणं ज्ञानिनामं गगण्यं सकलगुणनिधानं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। ओ रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। हनुमान जी महाराज को, जाम्बवंत जी महाराज जो बुजुर्ग भावों के साथ, क्योंकि अनुभव उनको इतना था, रावण से भी कोई 4 गुना उम्र में बड़े थे। राम जी से इतना बड़ा था कि वो लगभग उनका जो अवतार है उससे पहले वो 4 बार इस चारों युगों को जीत चुका था। 4 चौकड़े जो पूरी उन्होंने कर चुके थे, उसके बाद उनका अवतार होता है। तो जिस भाव के साथ हनुमान जी महाराज को जाम्बवंत जी याद दिलाते हैं कि हे भगवंत, अपने बल को याद करो और प्रभु का कार्य सिद्ध करो, तो आगे ये व्याख्यान है पूरा। तो आइए प्रभु के स्मरण के साथ इस सुंदरकांड के पद को शुरू करते हैं। श्री राम शरणं हनुमान शरणं, श्री राम शरणं हनुमान शरणं, श्री राम शरणं हनुमान शरणं, श्री राम शरणं हनुमान शरणं।
Thank you.
जाके बललवले सुते जीते हुचरा चल जा आसुरूत में जा करे हरियाणे प्रिय नारी सियावर रामचंद्र संग कर हरि हो सीताराम। हनुमान जी महाराज सागर तट से जामवंत जी के वचन सुनने के बाद जब उनको पूरी शक्तियां याद आ जाती है। शक्तियां कौन सी? शक्तियां वो जब हनुमान जी बाल रूप में जब छोटे थे तब उन्होंने प्रभु श्री सूर्य नारायण को निगल लिया था और सूर्य नारायण को निगलने के बाद जब घोर अंधकार छाया तो सभी देवताओं ने बड़ी विनती की, मदद की, लेकिन उन्होंने बातें नहीं मानी। तो इंद्र ने उनको बार बार समझाया लेकिन फिर भी उन्होंने बात नहीं मानी, क्योंकि दुनिया में कुछ घट जो होती है उसमें बाल घट सर्वश्रेष्ठ है, उसको पूर्ति करना भी हमारा परम धर्म होता है। तो उस भावों के साथ जब इंद्र की बात नहीं मानी तो हनुमान जी ने पूरा हट पकड़ के रखा था और उस हट के बाद जब इंद्र ने सब जितने भी उनके सामनाम दंड सब समझाने की कोशिश की तो नहीं माने, तो अंत में उन्होंने वज्र का प्रहार किया और वज्र का प्रहार जब हनुमान जी के इस चोटी पर लगा तो उन्होंने जो आवाज वहां से निकली थी माँ, और जैसे ही माँ बोलते हैं तो मुखमंडल खुल जाता है और खुलते ही सूर्य नारायण भगवान वहां से उनके मुख से बाहर आ गए और पूरे ब्रह्मांड में वापस उजाला छाया। और उस वज्र के प्रहार को झेलते हुए हनुमान जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर जा गिरे। माता अंजना की वेदना और माता अंजना आज भी विदित है कि अगर बेटे को कहीं कोई हाल बहाल कोई ऐसा काम होता है तो माँ के हृदय तक चेतना पहुंचती है।
ठीक उसी प्रकार माता अंजना वेदना के साथ दौड़ती पुकारती हनुमान जी के पास पहुंचती है और हनुमान जी महाराज को जब वो पाती है मूर्छित अवस्था में और फिर वो ब्रह्मा जी से पुकार करती है, वो पवन देव से शंकर भगवान से प्रकार करती है कि ऐसा क्यों किया, किसने किया, मैं उसको श्राप दे दूंगी। तो वो सती की और उस माता के श्राप से बचने के लिए सभी देवी देवता वहां आते हैं और उनसे आराधना करते हैं कि कोई मारने के उद्देश्य से हमने इनके ऊपर प्रहार नहीं किया है और जिस भाव से किया है वो ये काम था और आपने कालखंड के रूप भाव में सूर्य नारायण को निकल लिया था, पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छाया था, लेकिन माँ का भाव दुनिया के सारे रिश्ते तोड़ देती है। जब अपने बच्चों पे आँच आती है तो माँ बड़ी हट के साथ खड़ी बोला नहीं, जिसने भी मारा है इसको मैं उसको जरूर श्राप दूंगी। तो इंद्र भगवान उनके सामने आके खड़े हो जाते हैं और ब्रह्मा जी भी उनसे विनती करते हैं कि आप मान जाओ देवी। तो फिर हनुमान जी महाराज थोड़ी देर बाद जैसे मूर्छा उनकी टूटती है तो वो माँ की गोद में जाते हैं और माँ का जो वांचल लेकर वो थाम लेते हैं तो सारा दुख दर्द उनका मिट जाता है और उसी के साथ खुशी की लहर बढ़ती है। लेकिन अंजनी का जो क्रोध था, उस मैया का जो क्रोध था, वो माँ धीरे धीरे शांत होता नजर आता है। फिर देवताओं ने उनको जितने वरदान दिए थे वो सारे वरदान हनुमान जी भूल गए थे। क्यों भूले थे? क्योंकि वो वानर रूप में थे और वानर उत्पत्ति भाव रखता है, कोई न कोई उसके भाव में ऐसा आचरण होता है कि वो बदमाशी करते रहते हैं, आज के भाव में बोलते हैं, तो उत्पात मचाते थे, संतों को परेशान करते थे। तो संतों ने उनको कहा था कि ये शक्तियां तो है लेकिन आज आपकी विरुद्ध नहीं है, इसलिए इस शक्तियों को आपको भूलना पड़ेगा। तो वो भूल जाते हैं, कोई आपको याद दिलाएंगे तब ये शक्ति वापस याद आएगी और आपके कार्य सब पूरे होंगे। तो जामवंत जी उनको याद दिलाते हैं सारी शक्तियां और वो उस शक्तियों के अनुरूप प्रभु की स्मरण करने के बाद वैनाथ पर्वत से वो उनके लंका में पहुंचते हैं और लंका में पहुंचते हैं और वहां का वृतांत सब देखते हैं। बाहर दरवाजे पे खड़े हैं लंकनी विकराल रूप में मां राक्षस बन के खड़ी थी, जो लंका की सबसे बड़ी बहन थी और वो मां राक्षस बनकर खड़ी थी। तो उसको पार होने नहीं देने जा रहा था। तो हनुमान जी महाराज ने बड़ा छोटा रूप बनाया, मस्तक समान रूप कभी धरई, छोटा रूप बनाया और हनुमान जी महाराज वहां से पार होने की चेष्टा करने लगे। तभी लंकनी की नजर उन पर पड़ती है तो वो उनको पुकारते हैं, कौन है और मेरा बिना आज्ञा के तो अंदर कैसे प्रवेश कर रहा है। तो हनुमान जी महाराज उनको कहते हैं कि हे माता, मैं वानर और मेरी ये भाव है कि नगरी बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है और मैं इस नगरी को देखना चाहता हूँ। कैसा भाव, क्या गुणों के सागर है वो। उन्होंने अपने भाव को इतना छोटा कर लिया कि मैं माता कहूंगा तो माँ का हृदय कोमल होता है और वो सहजता से मुझे अंदर जाने देगी और मुझे यहाँ पे इसमें कोई नुकसान नहीं करना पड़ेगा और मैं नगरी में प्रवेश कर जाऊंगा। लेकिन लंकनी राक्षस थी, उसके साथ ज्ञानी भी थी, तो उसने रोका कि नहीं, मैं बिना महाराज की आज्ञा के किसी को अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगी। तो हनुमान जी कहते हैं, हे माता मान जा मेरी बात। तो बार बार उनके निवेदन नहीं मानती, फिर लंकनी उनके ऊपर प्रहार करना चाहती है। जैसे ही प्रहार करना चाहती है तो हनुमान जी इतना विकराल रूप बना लेते हैं कि लंकनी उनके सामने मच्छर नजर आती है, इतनी छोटी बन जाती है और हल्की सी मुष्टिका के प्रहार से यमपुरी को वो पहुंच जाती है। तो वहां से हनुमान जी महाराज फिर लंका में प्रवेश करते हैं, तरह तरह के महल विदुर देखते हैं, सभी दुर्गों में माँ भगवती जानकी को ढूंढते हैं पर लेकिन वहां माता जानकी कहीं नजर नहीं आती है। तो अंत में एक ऐसा घर देखा जिसके ऊपर चिन्ह था, विष्णु भगवान के जो तिलक का जो चिन्ह होता है ना, नारायण के मस्तक के ऊपर जो भाग पर जो तिलक होता है वो चिन्ह वहां पे अर्जित था। और उस चिन्ह को जैसे ही देखता है तो भक्त भगवान की पहचान जानता था। तो जैसे ही उस चिन्ह को देखता है तो उसके मन में एक भाव होता है। अपने भी घर के बाहर कहीं अगर गुरुदेव की प्रतिमा रहे या भले गुरुदेव का नाम रहे तो कहीं ना कहीं मन में भाव होता है कि यहाँ कोई सज्जन पुरुष निवास करता है और ये भगवान का नाम हम अपने भवन के बाहर क्यों लगाते। वैसे ही वहाँ पे राम नाम अंकित अति सुंदर, उस घर के ऊपर राम नाम लिखा हुआ था और वो राम नाम देखते हनुमान जी महाराज मोहित हो जाते हैं और वहाँ पे हनुमान जी महाराज अपनी संकीर्तन शुरू कर देते हैं, नाचना शुरू कर देते हैं, राम जी का नाम रखना शुरू कर देते हैं। तभी विभीषण दरवाजा खोल के बाहर आते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि हे महात्मा, आप कौन हो और आप ये क्या कर रहे हो यहाँ पे, ये राक्षसों की नगरी है, यहाँ पे संकीर्तन नहीं किया जाता, अगर आप संकीर्तन करोगे तो आपको मार दिया जाएगा। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं मैं तो खाली आया हूँ,
आप तो यहाँ रह के संकीर्तन करते हो, फिर आपको कोई क्यों नहीं मानता? तो विभीषण जी महाराज उनको निवेदन करते हैं, आपको पता नहीं है मैं इस नगरी में कैसे रहता हूँ। जैसे इस 32 दांतों के बीच ये जीवा नदी है, ठीक इसी प्रकार मेरा जीवन है। सभी से बचते बचाते मैं प्रभु का स्मरण करता हूँ और अपने जीवन को पूर्ण कर रहा हूँ। तो प्रभु के दर्शन की अभिलाषा है मुझे, इसलिए मैं इस जीवन को जी रहा हूँ। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि भाई आपकी अगर अभिलाषा है तो प्रभु उससे पूरी करेंगे। तो ऐसी बातें जब वो कहते हैं तो विभीषण के मन में ऐसा भाव होता है कि ये कोई कौन है, ये ब्राह्मण का वेश बना के है लेकिन कोई और लग रहा है, क्योंकि इतनी भावों से कोई कह नहीं सकता कि आप आएंगे और आप दर्शन देंगे। तो उनसे पूछते हैं कि अपना वास्तविक परिचय दीजिए। तो वो अपना परिचय देते हैं रामदूत के नाम से, अपने आप को वो हनुमान जी का अपना नाम बताते हैं उनको, विभीषण जी को, और उनका परिचय पाकर विभीषण जी धन्य हो जाते हैं। और उसके बाद अपने आने का जो उनका अभिप्राय था वो उनको सुनाते हैं। तो उस अभिप्राय के साथ विभीषण जी उनकी मदद करते हैं और माता जानकी जहाँ विराजित होती है उस अशोक वाटिका में उनको पहुंचाते हैं। हनुमान जी महाराज वहां से विभीषण जी से विदा लेकर अशोक वाटिका में पहुंचते हैं और उसके बाद माता जानकी के साथ वहाँ जो अन्याय हो रहा है वहाँ ऊपर पेड़ पर बैठकर वो देखते हैं और देखते देखते बड़ी करुण वेदना के साथ उस भावों के साथ वो वहाँ विराजे हुए देखते। तभी रावण अपने दूतों के साथ वहां आता है और माता को डराता है कि 1 महीने के अंदर सीता जी ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इस चंद्रहास खड्ग से, जो प्रभु भगवान शंकर ने रावण को दी थी चंद्रहास खड्ग, और उसकी चमक वो अपने जो युद्ध के रूप में जो अपने किसी युद्ध में वो खाली उसकी चमक हो जाती थी तो योद्धा उसके सामने नतमस्तक हो जाते थे, क्योंकि भगवान शंकर की वो खड्ग थी और वो चंद्रहास खड्ग से उनको डराता है। लेकिन वहां पे उनका कोई असर नहीं होता है और इतना कह के वो चला जाता है कि 1 महीने के अंदर आपको मेरी बात माननी होगी। तो वो वहां से जाते ही हनुमान जी वहां पे अपने भावों को समेट के रखते हैं, क्योंकि प्रभु की आज्ञा नहीं थी कि कहीं कोई विघ्न हो, कहीं कोई ऐसी बात हो और उस बात को हम आगे जाके कहीं कोई नुकसान हो जाए। इसलिए प्रभु की जितनी आज्ञा थी उस आज्ञा का अनुसरण करते हुए हनुमान जी महाराज से वहां पर बैठे बैठे भगवान की वो कहानी सुनाते हैं, किस प्रकार प्रभु ने माता का वर्णन किया था, किस प्रकार उनको वहां से वनवास की आज्ञा मिली, किस प्रकार वो वन में आए और किस प्रकार माता सीता का हरण हुआ। तो वो सारा वे उनको बताते हैं। तो आइए हम सब के साथ आगे बढ़ेंगे और फिर हनुमान जी के इस सुंदरकांड के सम्मान को भी आगे बढ़ाएंगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, क्योंकि ये कथा हृदय को इतना भावुक कर लेती है कि आप चाहो तो भी नहीं समझ पाओगे, ऐसा इसका भाव रहता है। हम हमेशा ये पाठ करते हैं लेकिन हमेशा इसके भावों में जकड़े जाते हैं। आइए आपको भी इसके साथ जोड़ देते हैं। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
धर के भिक्षा का आग्रह करके भिक्षा का इस कहानी को सुनाने के बाद अपने हाथों से वो मुद्रिका चिपका देते हैं और वो मुद्रिका देखते ही माँ सीता के मन में एक विश्वास से लगता है कि ऐसा कोई है जो मेरे इस पूरे जीवन का जानकार भी है और उसको ये पता भी है कि आज मैं किस व्यथा में किस स्थिति में आज यहाँ लड़का में हूँ। तो वो इधर उधर ढूंढती है और देखती है कि कोई होगा, अगर यहाँ पे कोई होगा तो वो जरूर इस बात को मुझसे करेगा कि भाई किस लिए मैं यहाँ हूँ और किस बात के लिए लेकिन लेकर आए हैं, इससे मिलना मुझे जरूर है। अब मिलना कैसे होगा ये राम जी जाने। तो इधर उधर देखते हैं, फिर हनुमान जी महाराज सही समय देखकर वहां से वृक्ष के ऊपर से टूट के नीचे आ जाते हैं, उनसे भेंट होती है। उनसे बात होने के बाद उनको विश्वास आ जाता है कि राम जी का दूत है और ये मेरी खोज के लिए आया है। तो मैया उनको वहां पे जो वरदान देती है, हम कहते हैं ना कि हनुमान जी अजर अमर है, तो ये वरदान भी माता भगवती ने दिया था उनको। और अजर अमर होने का ये जो वरदान है, अजर अमर गुण निधि सुध हो करो सदैव रघुनायक जो, आप सदैव भगवान की उस छत्र छाया में, उस कृपा में, उस दया में रहे और सदैव आपका मंगल हो। ऐसा वरदान माता भगवती ने लंका में दिया था हनुमान जी को, जो इतना बड़ा कार्य उन्होंने किया था उसके लिए उन्होंने जो वरदान वहां दिया था, उस वरदान के अनुरूप आज भी इस सृष्टि में, इस युग में हो या कहीं पे भी हनुमान जी महाराज सदैव विद्यमान रहते हैं और इस भाव के साथ रहते हैं कि कहीं न कहीं राम का सिमरन होगा, कहीं न कहीं राम जी के नाम का संकीर्तन होगा और मुझे शांति मिलेगी। तो वो हमेशा इस भाव में रहते हैं, इसलिए कहीं न कहीं सज्जन पुरुषों के यहाँ ये संकीर्तन होता रहता है। तो आइए एक बार पुनः मैं आपको सुंदरकांड से जोड़ देता हूँ। जाके पल्लव ले सिद्धे जीते हुचरा चर जारी, ताजूद में जा करिए हरियाणे हूँ प्रिय नारी, सियावर रामचंद्र शंकर हरि हूँ सीताराम। और चित्रकूट के घाट घाट पर भिलड़ी जो वे बाट, राम मेरे घर आना, ओ राम मेरे घर आना, ओ राम
हर जानम में तुम्हारी समुदाई करता संग परी लड़ाई अमर पाल संग करनत बाबा कभी वचन मेरे बाबा आनम बल प्रभु लागी होगा अभी तो बहुते तोए होगा हर सब तेरे परम प्रिय स्वामी आए कोई तुम्हारे बिना जिसको मारा जिसमें सारे सिंगर खाते मोहित कचना दे गई राजा चौबिन प्रभु बल गाता जिसने करो पर आवन सुनो मान भज मोर सिंगार देखो अमृत को लेके जाए
बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज माता सीता से आज्ञा लेने के बाद वो अशोक वाटिका में जाते हैं और वहां पे अपना कौतुक दिखलाते हैं। माँ अक्षय कुमार उनके समक्ष आते हैं, लेकिन उनको भी हम लोग जाना पड़ता है। और उसके बाद नाना प्रकार के भट्ट वहां पे राक्षस आते हैं और हनुमान जी को मारने की चेष्टा करते हैं, बांधने की चेष्टा करते हैं, लेकिन वो नहीं बंधते। तब इंद्रजीत आता है और इंद्रजीत अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करता है, लेकिन हनुमान जी में कोई असर नहीं होता है, क्योंकि उनको बंधन नजर आता है। लेकिन वो तो स्वयं शंकर है, भावों से बंधते हैं और भावों से उनका काम होता है। अंत में इंद्रजीत के पसीने छूट जाते हैं और उसको फिर याद आता है कि अगर कुछ ना चले तो फिर ब्रह्मास्त्र चलता है। और ब्रह्मा जी का जो अस्त्र है उसका बड़ा मान है, और उस मान को हनुमान जी महाराज भी, क्योंकि स्वयं शंकर है तो उनको मान सम्मान तो करना ही पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी का जो अस्त्र ब्रह्म अस्त्र साधता है, और साधने के बाद जब हनुमान जी को अस्त्र छोड़ता है तो हनुमान जी महाराज दोनों पैर जोड़कर, दोनों हाथ जोड़कर उसको स्वीकार करते हैं, उससे बंध जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु कार्य लगी कभी नहीं बतावा, उसे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि जो काम कर रहा है वो बड़ा सेवा भावी है और उस भाव को करना है और प्रभु का काज है, उसमें बंधने में मुझे कैसी लज्जा है। तो हनुमान जी उसमें बंध जाते हैं और इंद्रजीत उनको फिर दरबार में ले जाते हैं, रावण के समक्ष उनको खड़ा कर देते हैं। तब रावण के सामने खड़े होते ही हनुमान जी उनको पहले प्रणाम करते हैं, क्योंकि राजा है और राजा अगर कैसा भी हो, निष्ठुर भी हो, तो भी राजा होता है, उसका एक सम्मान होता है, तो उसका सम्मान करते हैं। लेकिन उसके वापस प्रतिफल के रूप में वो रावण उसको खाली इतना ही उनके हुंकार, खाली ऐसी ही आवाज करता है, उसको कोई ऐसा मतलब चेष्टा साफ नहीं है कि भाई कोई आया है उसने मेरे को राम राम बोला है तो मैं भी उनको राम राम बोलूं। ऐसा नहीं कि मैं अपने उस अभिमान में रहूं। तो जैसा उसका भाव था वैसा उसने वैसा दिया। फिर हनुमान जी से वो बात करने लगता है तो हनुमान जी उनको कहते हैं कि भाई मैं राम जी का दूत हूँ, मुझे आसन तो दो। तो रावण उनको कहता है कि तेरे जैसे बंदर को क्या आसन देना, तू क्या, तेरी बात क्या, तेरी जात क्या, तेरी औकात क्या, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि जिनको भज के तूने 10 शीश चढ़ाए थे वो शंकर खुद आपके समक्ष खड़े हैं, उसको ये दिखाई नहीं देता। ठीक उसी प्रकार अभिमानी के सामने कोई अगर सज्जन पुरुष है तो दिखाई नहीं देता है, उसको अपनी बात को घटते नजर आते ही उसको इतना अभिमान आ जाता है। जब काल सिर पे अपना वास कर लेता है तो फिर अपने और पराए कोई नजर नहीं आते हैं। ठीक उसी प्रकार रावण को कुछ नजर नहीं आ रहा था और वो उस पर्दे को नहीं हटा पा रहा था जिसके सामने स्वयं शंकर खड़े थे, तो उनको आसन नहीं देता है, उनको बार बार तिरस्कार करता है और अपनी खुद की बड़ी बड़ी बातें टीके हाकता है, तो जानता नहीं मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। अब हनुमान जी हंसते हैं, कहते हैं इस काल की बातों का मैं बुरा मानू तो अच्छा नहीं है। मैं जिस कार्य के लिए यहाँ पे पहुंचा हूँ और वो इस हाथों को मैं बंद कर यहाँ आया हूँ, पहले इसकी बात को पूरी करवा देता हूँ। तो हनुमान जी महाराज बड़े कौतुक के साथ ब्रह्मा जी को वो वहां से उनको जब हाथ जोड़ के विनती करते हैं तो ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म हाथ से उनको आजाद कर देते हैं, बिल्कुल तिरस्कार नहीं करते। ये मान सम्मान की बात, ये मर्यादा की बातें हैं और इस रामायण के अलावा आपको कहीं सुनने को भी नहीं मिलेगी और समझने को भी नहीं मिलेगी। इसलिए रामायण का पाठ आप हमेशा श्रवण करें, पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं और सदैव अपने आसपास का ऐसा वातावरण बना के रखें जहाँ मर्यादित बातें होती रहे। तो हनुमान जी महाराज जब उसको तरह तरह से समझाते नहीं समझ में आता है तो ब्रह्मपाद से आजाद होने के बाद उनके समक्ष अपनी बात को रखते हैं कि मैं राम जी का दूत हूँ, मैं इस कार्य के लिए आया हूँ। नाना प्रकार से सीता मैया को वापस राम जी को सौंपने की बातें बताते हैं कि रावण को कहीं कुछ सुनाई नहीं देता है, वो उसमें बिल्कुल अंधकार में लिप्त है। और उसके बाद रावण उनके ऊपर इतना क्रोधित हो जाता है कि उनको मृत्यु तक देने की सोचता है। जब रावण हनुमान जी को मृत्यु दंड देने की सोचता है तब विभीषण जी को एक युक्ति सुझाई देती है। कहीं कहीं प्रभु का प्रमाण है कि भक्त के साथ अन्याय न हो, इसलिए कहीं से भी कोई न कोई आवाज उठाई देते हैं। तो विभीषण जी आगे आके कहते हैं कि हे तात, हे राजा, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ। तो छोटा भाई जब विनती कर रहा है तो रावण ने कर सकता है कि हाँ बोलो, क्या बोलना है आपको। तो विभीषण जी कहते हैं कि अपने आप को अपने स्वामी का दूत बता रहे हैं और दूत को मारना बिल्कुल मर्यादित नहीं है।
क्योंकि आप दूध को मारोगे तो ये मर्यादा नहीं रहेगी, इसलिए आपका मान भी क्या रहेगा, आप दूध को क्या मारोगे, इसके राजा के साथ लड़ाई करनी है तो इनके राजा के साथ करो, दूध के साथ कोई ऐसी बात ना करे। तो उनकी बात मान के फिर अपने जो दरबार में बैठे हैं उनको कहते हैं कि क्या किया जाए। तो बंदर है, बंदर के साथ क्या करना चाहिए, तो वही करना वो सोचते हैं। तो बंदर के साथ वो एक मजाक बताते हैं और ऐसी मजाक बताते हैं कि भाई हनुमान जी बंदर है, उनकी पूंछ में आग लगा दी जाए और पूरे लंका में इसको घुमाएंगे, सब राक्षस खुश होंगे, बच्चे भी सब खुशी से झूमेंगे, नाचेंगे, तालियां बजाएंगे, ढोल बजाएंगे। और ये बात जब उनको समझ में आती है तब हनुमान जी अपने मन में सोचते कि हे प्रभु, बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की, जो पूंछ में आग लगाने की इनको ये युक्ति सुझाई। क्योंकि अब आप हनुमान जी से हटकर थोड़े अपने जीवन में, इस मानव जीवन में आ जाए। मैं अपने आप को अगर मैं में रखूंगा तो मैं से काम नहीं चलेगा। जहाँ हम हैं वहाँ सब कुछ शायद इतना सरल हो जाता है और मैं में सब कुछ खत्म हो जाता है। मैं करके बहुत कुछ चले गए, बहुतों के आज भी वो किले खंडर पड़े हैं, सिर्फ देखने को मिलते हैं। और वो अवशेष आज ये बात दर्शाते हैं कि अगर वो अभिमानी नहीं होते तो शायद इस कंगूरे में आज भी ऐसे ही फूल चहकते महकते होते। तो वो जैसे ही अपनी बात को रखता है तो फिर मानव को भी ऐसी बात आती है। अगर कहीं के किसी के घर हम मिलने जाए तो ये अभिमान रहता है कि मैं उनके घर मिलने गया, उन्होंने मेरा अभिवादन नहीं किया, मुझे इस प्रकार से नहीं बिठाया, मुझे ऊपर नहीं बिठाया, मुझे यहाँ नहीं बैठाया। ये पूछ की बात है। हम जो उसका मान सम्मान रखते हैं, आप कर जोड़ के खड़े हो जाते हैं तो सर्वथा विदित है कि उसके बाद तो आगे कुछ बचता भी नहीं है। लेकिन पूछ की बात है, मानव को भी अभिमान रहता है। हनुमान जी कहता है इस अभिमान को मैं अपने पीछे ही रखता हूँ। जैसे मानव को आगे रहता है वैसे हनुमान जी अपनी पूछ को हमेशा पीछे रखते हैं और राम जी के भावों में सदैव लिप्त रहते हैं। तो जैसे ही आज्ञा मिलती है तो तेल गोल गोरी सब बांट के हनुमान जी के पूछ में आग लगाने की तैयारी करते हैं। और हनुमान जी के पूछ में आग लगाने के बाद किस प्रकार वो आगे पूरे प्रदान को करते हैं, तो आइए एक बार पूरा एक छंद के बाद हम भजनों के साथ इसको आगे बढ़ाएंगे। चित्तर ढोल मही लोल सागर कर भरे, मन हर्ष सब धर बसुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कट हिमर कट विकट भट बहु कोटि कोटि धावहि। जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुण गण गावहि। सही सकन भारी मुरारे अहि बार बार कोई। पुनि पुनि कमल घोर जोगी सोहाई। रघुवीर रुचिर नयन प्रगति जानि परम सुहावनी। रघुपति घर पर सर्वराज सुखद अविचल पावनी। लिखित अविचल पावनी। एहि विद्याय कृपानिधि उतरे सागर तीर। जहाँ तब लागे खान फल भाग विपुल कवि वीर। सियावर रामचंद्र शंकर हरि सीताराम। आइए परिचित एक भजन के साथ सुंदरकांड को आगे बढ़ाएंगे। हे वानर वानोरे लंका नगरी में मच गए हाथोरे। वानर वानोरे, अरे वानर वानोरे लंका नगरी में मच गए हाथोरे। वानर वानोरे Come on.
Hare
असी कहे कृपा निकेत जय कृपाल कही कभी चले अंगद हनु समेत सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम सीताराम। और सादर ते आगे करिवानर चले जहाँ रघुपति करुणा कर दूरी से देखे दो भ्राता बहुरी नाम नमिता अरे बहुरी नाम जग धाम दिलोगे कुछ गलत कल्याण लोचन कर श्यामल घातक आनंद हर सिंह कंठ आयत सोहा
मंगल भवन मंगल हारे अहो भाग्य मंगल विदते रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि कही उपाय विचारे बिन प्रयास सागर तरही सकल भालो कपिधारी सियावर रामचंद्र शंकर हरि सीतारामा तुम्हारा चार भुजा गढ़ वो थारा बदन जाखो तुम्हारा चार भुजा गढ़ थारा बदन जाखो
बोले चार भुजा नाथ की जय। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अरे आओ 100 बजे दीवों को जलानी है और खिलानी कुछ नहीं करनी है, आखिर वो होगा। अनहोनी तो होती नहीं है, होनी हो सो है। ये फूल लो बेटे, पहले तो बोल दो ठीक है, बहन पहला आप चढ़ाऊंगा पुष्पांजलि। कहे मुखागर मूड सना मम संदेश उदार सीधा दे गुण मिल गुणत आवा काल तुम्हारे सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम सीताराम। महाराज किया अरे झिड़ी झिड़ी गुडेर गुलाल बालाजी थारा मंदिर में बोलो झिड़ी झिड़ी गुडेर गुलाल बालाजी थारा मंदिर में बालाजी थारा मंदिर में बालाजी थारा मंदिर में बालाजी थारा मंदिर में बालाजी थारा मंदिर में
जय हो। बोले राधे श्याम की रोहितमय नील नल अंगद गट विकटासे दधि मुख के हरि निसुत सट जामवंत बलरासी सियावर रामचंद्र शंकर हरि सीताराम। पूरी जोत ने जोत रो जोत रो भी नाम है गुरु ये से दादा को करो मेरा के जन्म से रहना पड़े। अरे तूने मुझे बुलाया मेरे बालाजी मैं आया मेरे बालाजी तूने मुझे बुलाया मेरे बालाजी मैं आया मेरे बालाजी सरासर बालाजी गजपुर बालाजी ओ सरासर बालाजी गजपुर बालाजी तूने मुझे बुलाया मेरे बालाजी मैं आया मेरे बालाजी
धाम की जय। विनय मानत जल्दी चढ़ा गए दिन दिन बीत, भोले राम सकोप बिना भय बिन हो यन प्रीत, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम सीताराम। लक्ष्मण मान सनासन आनो, सौ सौ बारिद विसक कृसानो, सठ सुन विनय कुटिल सन